चुनाव मजाक बन चुके हैं। सही सुना आपने। क्या आप जानते हैं वोटिंग से 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बिहार की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे, नकद ट्रांसफर करेंगे। 6 अक्टूबर वो तारीख जब आचार संहिता की घोषणा हो चुकी थी, बावजूद उसके 3 बार अब तक नकद ट्रांसफर हो चुका है और चुनाव आयोग खड़े होकर तमाशा देख रहा है। दुलार चंद की हत्या होती है, बावजूद इसके इस मामले में जो व्यक्ति कटघरे में है, बाहुबली नेता अनंत सिंह, वो अब भी 40 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहा है, जैसा कि पत्रकार अजीत अंजुम की इस ट्वीट में, इस वीडियो से प्रमाणित हो रहा है। सम्राट चौधरी की चुनावी हलफनामे में जबरदस्त झोल है, मगर मजाल है चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करे। इस वक्त विपक्ष यह मीम पेश कर रहा है जिसमें ज्ञानेश गुप्ता को और उनके गले के आसपास भारतीय जनता पार्टी का एक साफा दिखाया गया है, एक गमछा दिखाया गया है। यह मीम है, यह सत्य नहीं है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग खामोश क्यों है? इसीलिए तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है। सुनिए और महसूस कीजिए तेजस्वी यादव के गुस्से को। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? दोस्तों, औरतों के खाते में ये जो 10,000 रुपए ट्रांसफर हो रहा है, अब मैं आपको बहुत ही सरल अंदाज में वो समझाना चाहता हूं और ये भी समझाऊंगा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 6 अक्टूबर 2025 को लागू हुई। इसके बावजूद बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को ट्रांसफर की और अगला ट्रांसफर 7 नवंबर को होना है, यानी दोनों चरणों के मतदान के बीचों बीच। और आप जानते हैं कि दोनों चरणों के मतदान 6 और 11 नवंबर को हैं। ये कैश आचार संहिता के लागू होने के बाद दिए गए, जो खुद चुनाव आयोग के नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव घोषित होने के बाद किसी भी तरह की वित्तीय सहायता या घोषणा नहीं की जा सकती। चुनाव के दौरान राज्य प्रशासन पर पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग का होता है, लेकिन उसने इन ट्रांसफर्स को रोकने का कोई कदम नहीं उठाया। यानी आयोग ने स्पष्ट रूप से भाजपा गठबंधन का साथ दिया। अब जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, वैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद सीईओ महिला मतदाता भागीदारी की बात करेगा और भाजपा इसे महिला वोट बढ़ने का कारण बताएगी, जबकि असली वजह यह नकद ट्रांसफर है। यह साफ तौर पर मिली भगत है और उसके अलावा कुछ नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को यह शिकायत भरा खत जो है वो भेजा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके क्या मायने हैं? खुलकर खेला चल रहा है दोस्तों, खुलकर खेला चल रहा है। मैं आज चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, विनम्रता के साथ मेरी एक अपील है, आप अभी से भाजपा गठबंधन को विजयी घोषित क्यों नहीं कर देते? महाराष्ट्र में भी यही हुआ था दोस्तों। चुनाव होने थे हरियाणा के साथ, मगर क्या किया गया? चुनाव को मुलतवी कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया कई महीने के लिए। क्यों? क्योंकि लाड़की बहन योजना वो घोषित की जानी थी, महिलाओं को पैसे दिए जाने थे। अब जबकि चुनावी नतीजे आ गए महाराष्ट्र के, तो यह कहा गया कि कुछ महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, कुछ महिलाओं से पैसे वापस लिए गए, इस तरह की तमाम चीजें हुई। अब यह सब हो रहा है और मीडिया, हर बार की तरह मीडिया खामोश है। मैं आपको एनडीटीवी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखिएगा प्रशांत किशोर किस तरह से एनडीटीवी के 3 पत्रकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुलार चंद की हत्या हो गई, मगर
आप में हिम्मत नहीं है आनंद सिंह से सवाल पूछने की, आप में हिम्मत नहीं है अमित शाह से सवाल पूछने की, और तीनों पत्रकार डब्बू की तरह कोई जवाब नहीं दे पाते। और जवाब देंगे भी कैसे, क्योंकि अमित शाह से सवाल पूछने की तुम में हिम्मत कहां है। एनडीटीवी का यह क्लिप देखा जाए। है कि आप हिम्मत भी नहीं जुटाते हैं ये पूछने के लिए कि अनंत सिंह इतने साल से यहां पर कैसे टिकट पाते हैं, कैसे जीतते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेंगे सूरजभान सिंह के बारे में भी पूछेंगे, आनंद सिंह के बारे में भी पूछेंगे। सूरजभान एनडीए के एमपी रहे हैं, बिहार से एमपी रहे हैं। कितनी बार सवाल आप लोगों ने पूछा है अमित शाह जी से। और छोड़िए सूरजभान की बात, मैं मन से आपके कह रहा हूं, सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है। जरा पूछिए तो अमित शाह से। रोज तो कॉन्क्लेव हो रहा, आज भी आएंगे आपके यहां। आप ये सवाल मेरी ओर से जरूर पूछिएगा। न्यूज 24 वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, भाई कुछ नहीं कीजिएगा, सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि 10th क्लास कब पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। उनका एफिडेविट में जवाब है, कह रहे हैं। ठीक है, जहां भी दे, एफिडेविट में दे, जो भी है। मेरा आपसे अनुरोध है एनडीटीवी से, आप बाहुबली सारे पत्रकार, आज अमित शाह जब आएंगे उनसे एक लाइन ये पूछिएगा जरूर कि सर, आपको पूरे बिहार में 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिला, और ये आपको जानकारी थी है या नहीं है। वो कह रहे हैं वो केस ड्रॉप हो गया उनके खिलाफ।